तरल पदार्थों के गुण में हम बहुत से क्वेश्चन देख चुके हैं। अभी आगे हम और भी बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने वाले हैं। ओके, हाँ, यहाँ पे वही बात, आप पहले प्रयास करें, आप देखें आपसे होता है कि नहीं होता है, क्या गलती होती है ना, और फिर इसका सॉल्यूशन देखें। ओके, शुरू करते हैं। पानी की सतह पर से एक 5 सेमी अर्ध व्यास की चपटी गोल प्लेट के लिए उसको खींचने के लिए आवश्यक बल होगा। निकालो साहब। आवश्यक बल निकालना है, यानी कि आपको F की वैल्यू निकालनी है ना। तो F की वैल्यू निकाल लेंगे। पृष्ठ तनाव और बल और लंबाई के बीच में आपने संबंध का सूत्र पढ़ा होगा, है ना। तो पहले आप प्रयास करो, देखो हो गया तो बहुत अच्छी बात। देखो 5 सेमी अर्धव्यास है ना। अर्धव्यास का मतलब क्या होता है? त्रिज्या, है ना। अर्धव्यास भी लिख सकता है, त्रिज्या भी लिख सकता है, इसकी मर्जी, ये जो लिखें, है ना। अब देखो आगे हमको और क्या चाहिए। हमको चाहिए, फॉर्मूला है हमारा S बराबर F अपॉन L। ओके, आपको चाहिए L, तो वो तो आप इससे निकाल लोगे, है ना। अब आपको चाहिए F, है ना, पृष्ठ तनाव अच्छा F तो आपको निकालना है, तो हमको F बराबर फॉर्मूला आ जाएगा हमारा S इंटू एल, है ना। तो L तो हम इससे निकाल लेंगे। आपको चाहिए अब S। तो S यानी कि पानी की सतह की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखो हम जनरली क्या करते हैं, पानी की सतह पर जब आपको ये पृष्ठ तनाव चाहिए होता है वैल्यू, तो हम अलग अलग ताप पे अलग अलग वैल्यू होती है वैसे, लेकिन जनरल जो वैल्यू आती है इसकी, वो 70 से लेके 75 के बीच होती है ना। लगभग ये वैल्यू होती है पानी के लिए अलग अलग ताप पर, है ना। तो हम जनरली सामान्यतः क्या लेंगे यहाँ पे अभी 75। ओके, तो बस लो और करो, क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। S बराबर F अपॉन L। ओके, तो F बराबर क्या आ जाएगा? S इंटू एल, है ना। तो हाँ, F बराबर हमारा आ जाएगा, S आगे हमने लिया है 75, L आ गया आपका कितना आया देखो। गोल चपटी प्लेट के लिए आपको L निकालना है ना। तो ये क्या है? एज ए वृत्ताकार है ना। तो इसकी ये जो परिधि निकालेंगे वो L के बराबर आ जाएगी, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है वृत्त की परिधि का? 2πr, है ना, पढ़ा होगा आपने। तो 2πr कितना है हमको? 5 सेमी। ओके, ये सभी सेमी में दे रखा है, तो हम सेमी में ले रहे हैं, है ना। CGS वैल्यू ही चल रही है। ओके, तो आपका जो बल आएगा वो भी किस में आएगा? डाइन में आएगा, है ना। तो ये कितना आ गया? L की वैल्यू आ गई आपकी 10π। ओके, तो यहाँ पे आपने रख दिया L की जगह 10π। तो F आ गया आपका, F बराबर 750π। और F किस में आएगा? डाइन में, है ना। CGS में चल रहा है, सेमी में लंबाई ली है हमने, तो F भी किस में आएगा? डाइन में। कोई दिक्कत नहीं, है ना। डाइन से डरना नहीं है ना। हाँ, 750 डाइन, 750 पाई डाइन, है ना। पाई भी है, हमने इसको पाई रख के सॉल्व कर सकते, लेकिन ऑप्शन में हमको जो दे रखा है वो लाना है ना। तो 750 पाई डाइन। क्लियर? आगे देखें। द्रव की छोटी बूंद गोलाकार होती है क्योंकि, क्यों होती है भाई? देखो ऑप्शन एकदम इजी है ना। ऑप्शन पढ़ते ही आपको दिमाग में आ जाएगा कि हाँ यही है ना। क्या है? द्रव की प्रकृति पृष्ठ तनाव के कारण न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त करने की होती है ना। आप कोई भी 3D अगर अलग अलग शेप लेते हैं, है ना, अगर उनका आयतन समान लेते हैं, तो उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आप निकालते हो, घन, गोला, शंकु, घनाभ, है ना, अलग अलग, तो सबसे कम पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको किसका मिलेगा? गोले का मिलेगा, है ना। तो इसी कारण वो क्या करना चाहते हैं? अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम रखना चाहते हैं। इस कारण वो कौन सी शेप ग्रहण करते हैं? गोले की, है ना। यानी कि बूंद कैसी होती है? गोल, है ना। समझ में आई बात? आगे देखो। पृष्ठ तनाव पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय ऊर्जा के मध्य संबंध है ना। तो पृष्ठीय तनाव T बराबर क्या होता है साहब? पढ़ाओ। T बराबर क्या होता है? E अपॉन ए, है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपको भाग दे देना है पृष्ठीय ऊर्जा में, है ना। तो T यानी कि तनाव, पृष्ठीय तनाव को T से भी दर्शाते हैं, S से भी दर्शाते हैं, है ना। तो आपको कहीं पे भी T भी दिख सकता है, S भी दिख सकता है। तो T बराबर पृष्ठीय ऊर्जा बटा पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, दो छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाते हैं। ये भाई साहब बहुत जगह पूछ लिया है ये क्वेश्चन, अनशन पूछ लिया है इसको, कि दो छोटी छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंद बनाते हैं, इस प्रक्रिया में क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होगी, अवशोषित होगी, कुछ भी नहीं होगा,
या द्रव्यमान ऊर्जा कुछ द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित होगा। तो इसका सीधा सा साधारण सा आंसर है आपका कि ऊर्जा इसमें क्या होती है, मुक्त होती है ना। कार्य होता है इसमें ऊर्जा क्या लगेगी, मुक्त होगी, है ना। तो दो छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंदें बनाती हैं जो ऊर्जा मुक्त करती हैं, है ना। आगे देखो, एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, लेकिन उसको देखने से पहले कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न अच्छा खासा आ जाता है लोगों के दिमाग में। तो ये कन्फ्यूज़न आपको नहीं रखना है दिमाग में, उसके लिए आप ये एक बार नोट कर लो कहीं पे भी, तो आपको एकदम क्लियर रहेगा हमेशा कि हमेशा सवालों में ये घपला होगा आपसे कि द्रव की बूंद और एक जगह दिया होगा आपको साबुन का बुलबुला, है ना। यानी कि एक जगह तो होती है बूंद, है ना, जो कि भरी हुई होती है, जिसका केवल ऊपर का सतह की बात होती है, लेकिन एक होता है साबुन का बुलबुला, है ना। तो बुलबुले में हमेशा जब भी आप बात करते हैं सवाल में, तब उसमें अंदर की सतह भी होती है और बाहर की भी होती है ना। तो यहाँ पे वही बात है। तो जब आप फॉर्मूला लगाएं तब गलती ना करें, क्योंकि हम जैसे फॉर्मूला सभी को ध्यान है ये वाला, है ना। W बराबर क्या होता है, पृष्ठ तनाव इंटू क्षेत्रफल में वृद्धि, है ना, पढ़ा है। ए W बराबर S या T इंटू डेल ए, पढ़ा है ना। कार्य बराबर पृष्ठ तनाव इंटू क्षेत्रफल में वृद्धि, है ना। क्षेत्रफल में परिवर्तन भी कह सकते हो इसको, वृद्धि को चाहे परिवर्तन को, हाँ। तो यहाँ पे W बराबर T इंटू जो हम यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला, जैसे यहाँ पे हम अगर बात कर रहे हैं द्रव की बूंद की या बुलबुले की, है ना, तो पहली बात तो वो क्या है, गोल शेप का है ना। तो गोल शेप के लिए हम किसका फॉर्मूला लेते हैं, गणित में पढ़ा है ना। संपूर्ण जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 4πr², है ना। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे 4πr²। अब इसमें क्या होता है, हमेशा आप ध्यान रखना कि जैसे द्रव की बूंद के लिए अगर बात करते हो, जैसे यहाँ पे आपको द्रव की बूंद के लिए बात करते हैं और उसमें आपको कह दे कि प्रारंभिक त्रिज्या ये है r1, अंतिम त्रिज्या है r2, ओके। अब इसके अंदर अगर आपको परिवर्तन होता है और फिर आपको कार्य निकालना है, तो आप क्या करते हो, देखो t बराबर 4πr² माइनस 4πr1², है ना। कुल मिला के दोनों में फॉर्मूला लगाना है वही पृष्ठीय क्षेत्रफल का और दोनों को आपस में घटा देना है ना। इसके अंदर इन्होंने क्या किया, 4π दोनों में था, इसलिए 4π बाहर कॉमन ले लिया है, ओके। अब ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि बूंद के लिए जब बात होती है तब केवल एक मुक्त सतह होती है ना। जब बूंद की बात होती है तो वो अंदर से भरी होती है, केवल ऊपर बाहर की सतह की बात होती है ना। तो वहाँ पे आपको ये लेना है। लेकिन जब अगर बात साबुन के बुलबुले की हो, है ना, तो साबुन के बुलबुले में आपको क्या करना है, वहाँ मुक्त सतह अंदर और बाहर दोनों होंगी, है ना। तो अंदर और बाहर दोनों के लिए आपको क्या करना है, इसी फॉर्मूले में 2 का गुणा करना है ना। कहने का मतलब t बराबर 2 का गुणा और फिर अंदर वही फॉर्मूला जो आपका पहले था, है ना। 4π कॉमन ले लिया था, r2² माइनस r1²। तो अब जब 2 का गुणा इससे कराओगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8π, है ना। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट, t इंटू 8π r2² माइनस r1²। समझ में आई बात। तो यहाँ पे गलती कर देते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान रखें, ओके। तो देखो साहब, इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखो, साबुन के बुलबुले की त्रिज्या को 3 सेमी से बढ़ाकर 5 सेमी कर दिया गया, है ना। तो इसमें किया गया कार्य है, आपको कार्य निकालना है ना। और साबुन के गोल का पृष्ठ तनाव आपको दे रखा है ना। और ऑप्शन में सभी किसमें है, एम जे का मतलब, हाँ वो नहीं है, एम जे का मतलब मिली जूल, है ना। एम का मतलब मिली और जूल, है ना, क्योंकि वैल्यू बहुत कम आएगी आपकी यहाँ पे कार्य की, है ना। इसलिए हम क्या ले रहे हैं, वैल्यू आपको दे रखी है मिली जूल में। और एक ये भी देख लेना आप कि ऑप्शन में पाई दे रखा है ना, सभी में पाई है ना। तो पाई की वैल्यू रख के आप सॉल्व करने मत बैठ जाना, है ना, क्योंकि फिर लंबे चौड़ा गुणा भाग करने लग जाओगे, है ना। इसलिए पहले ऑप्शन को अच्छे से देख लिया करो सवाल करते टाइम कि ऑप्शन किस रूप में दे रखा है ना, ताकि आपको क्वेश्चन करते टाइम याद रहे कि हाँ मुझे पाई की वैल्यू नहीं रखनी है ना, ताकि आपको इजीली आपसे आंसर फटाफट आ जाए, है ना, ज़्यादा भटकना नहीं पड़े इधर उधर, है ना। नहीं तो क्वेश्चन आते हुए भी रह जाता है। शुरू करें, देखो क्या करेंगे इसके अंदर। क्या है भाई, ये भी साबुन का बुलबुला, है ना।
तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले तो फॉर्मूला वही W बराबर एस इंटू डेल ए। ओके, अब यहाँ पे एस की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 0.03 इंटू डेल ए। डेल ए मतलब वही पृष्ठ जो क्षेत्रफल में क्या होगी, वृद्धि, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, या तो आप सीधा इसको 8 पाई, आपको फॉर्मूला याद है तो लिख दो, है ना। लेकिन मेरा तरीका थोड़ा ऐसा रहता है कि मैं जनरली जैसे अपन चलते वैसे ही चलते हैं, तो मैं आपको जैसा अच्छा लगे वैसे आप रख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे बुलबुला है ना, तो आपको 2 का गुणा करना है ना। और बूंद की बात होगी तब आपको 2 का गुणा नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे बुलबुला है यानी कि अंदर और बाहर 2 सतह की बात होती है, इसका मतलब 2 का गुणा करना है। और फिर वही सूत्र लगाएंगे, 4 पाई r स्क्वायर। आर कितना है, बाद वाली त्रिज्या है आपकी 5 सेमी है ना। तो सेमी को आपको किस में बदलना पड़ेगा, मीटर में। तो मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 5 इंटू 10⁻², है ना, का स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर है ना, -4 पाई, पहले कितनी थी त्रिज्या, 3 सेमी, है ना। तो 3 सेमी को हमने बदल दिया मीटर में, और फिर 10⁻² है ये, है ना, 10⁻² का स्क्वायर। क्लियर, बस अब इसको सॉल्व करना है। 4 पाई दोनों में कॉमन है, बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 पाई, है ना। और आपको याद रहता है तो अच्छी बात है, डायरेक्ट भी आप 8 पाई लिख सकते हो। 0.03 इंटू 8 पाई, और अंदर आपका क्या आ जाएगा, 25, और इधर भी आपका 10⁻4 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, है ना। तो ये अंदर आ जाएगा आपका 25 - 9, और 10⁻4 कॉमन आ जाएगा, है ना। तो 25 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा साहब, देखो 0.03 इंटू 8 पाई, है ना, और 25 में से 9 गया तो 16, और इंटू 10⁻4। बस इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा आपका आंसर, लगभग आ जाएगा ये 16 में 8 इसका गुणा हो गया, और ये आ जाएगा आपका लगभग 3.84 पाई इंटू 10⁻4, है ना। अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखो साहब इसके अंदर हम इसलिए करते हैं, क्या करेंगे, इसको हम एक पॉइंट इधर खिसका देते हैं, क्यों खिसका देते, देखो इसको कर देते हैं 3.384 पाई, है ना। यहाँ पे हमने वैल्यू क्या की, कम, तो पीछे हमको वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि -4 में +1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -3। ओके, अब इसके अंदर क्या करने हैं, ये तो आया साहब आपका जूल में, है ना। लेकिन ऑप्शन में हमको किस में दे रखा है, मिली जूल में, है ना। तो मिली का मतलब ही होता है 10⁻3, है ना। तो आप इसको 10⁻3 से गुणा करा दो तो ये किस में बदल जाएगा, मिली जूल में। ओके, तो 10⁻+3 -3 कैंसल, बचा क्या, केवल 0.384 पाई मिली जूल। क्लियर, देखो ऑप्शन आपका आ गया होगा आंसर। अब यहाँ पे आपको आंसर क्या आ रहा है, 0.384, है ना। यानी कि 0.38 को आप क्या लिख सकते हो, लगभग 0.4, है ना। तो आपको हमेशा ऐसे थोड़ा लगभग भी वैल्यू दे सकते हैं ऑप्शन में, है ना। ऑप्शन में ज़रूरी नहीं है कि जो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है वही दी जाए, है ना। तो एक एवरेज वैल्यू भी दी जाती है, तो आपको क्या लेना है यहाँ पे, आपका आंसर 0.4 पाई मिली जूल, है ना। यानी कि आपका आंसर क्या हो गया, डी। ओके, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराना नहीं है कि यार हमने तो इतना आंसर निकाला और आंसर तो आ ही नहीं रहा है ना। आंसर नहीं आता है, कभी क्या होता है एवरेज वैल्यू भी दी जाती है ना। तो 0.384 लगभग किसके बराबर होगा, 0.4 के। ओके, समझ में आया। देखो साहब, आर त्रिज्या के साबुन के बुलबुले को फुलाकर 2r त्रिज्या के साबुन के बुलबुले में समतापी अवस्था में परिवर्तित किया गया है ना। तो यदि साबुन विलयन का पृष्ठ तनाव T है तो इसे फुलाने में व्यय ऊर्जा होगी, तो आपसे इजीली हो जाएगा। फॉर्मूला वही है जो हमने अभी पहले यूज़ किया, है ना। वही फॉर्मूला आपको इसमें लगाना है ना। कैलकुलेशन भी नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, आपको सीधा आंसर निकालना है, निकालो, इजीली आ जाएगा। फॉर्मूला हमारा वही, व्यय ऊर्जा आपको निकालनी है ना। तो व्यय ऊर्जा का मतलब भी यहाँ पे वही कार्य का ही फॉर्मूला लगता है ना। तो कार्य में जो व्यय की गई ऊर्जा होगी तो वो क्या होता है, कार्य के समान ही होती है ना। तो व्यय ऊर्जा भी आपको क्या निकालनी पड़ेगी, उसी फॉर्मूले से W बराबर S इंटू डेल ए, है ना।
वही फार्मूला लगाया हमने जो इसके पहले लगाया था। ओके, और बात भी यहाँ पे बुलबुले की ही हो रही है ना। अच्छा, एस लिखो चाहे टी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सवाल में टी दिया है तो हम टी रख देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। इंटू 2 है ना, क्योंकि साबुन का बुलबुला है ना, तो 2 का गुणा होगा और वही 4 पाई आर स्क्वायर माइनस वही 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत है ना, साधारण सा फॉर्मूला लगाया है वही है ना। अब इसके अंदर R1 और R2 की वैल्यू रख दो, तो कितनी दे रखी है वैल्यू, 4 पाई को कॉमन भी ले लेते हैं बाहर है ना साथ से, ताकि डायरेक्ट बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो 4 पाई कॉमन हो जाएगा और सीधा 2 से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 पाई। ओके, अंदर आपको वैल्यू रखनी है। R2 आपको दे रखा है कितना है 2R है ना, पहले R थी त्रिज्या और फिर क्या हो गई 2R। ओके, तो 2R का स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2R का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4R स्क्वायर, और 4 में से 1R स्क्वायर गया तो 3R स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया आपका T इंटू 8 पाई इंटू 3R स्क्वायर। तो 8 इंटू 3 कितना हो गया 24, तो T 24 पाई R स्क्वायर। देखो ऑप्शन ये रहा, सीधा सीधा 24 वाला। ओके, ये बूंद और बुलबुले का थोड़ा ध्यान रखेंगे अपन है ना। बाकी क्वेश्चन इजी हैं एकदम, बेसिक से फॉर्मूले लगाए हैं है ना। आगे अब और पढ़ते रहेंगे, तब तक आप पढ़ते रहो, अभ्यास करते रहो, खुश रहो, मस्त रहो। धन्यवाद।